हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू प्रतियोगिता दर्पण अगस्त माह का हिंदी मासिक बुक लेकर आई हूँ, जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर दिया हुआ है। और आज की क्लास में मैं इसका प्रतियोगिता दर्पण से स्मरणीय तथ्य को करवाने जा रही हूँ, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग स्मरणीय तथ्य स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में प्रतियोगिता दर्पण से स्मरणीय तथ्य को देखेंगे। स्मरणीय पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी की शुरुआत की गई है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया गया है। आरबीआई ने विनियामक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए इन उपयुक्त महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? रेमल नामकरण जो है यह ओमान के द्वारा किया गया है। चक्रवात रेमल से पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहे। रेमल नाम, जिसका अरबी भाषा में अर्थ हो जाएगा रेत, ओमान द्वारा दिया गया है। गौरतलब है कि यह नामकरण उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए वर्ष 1972 में गठित एक पैनल द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चेन्नई स्थित किस स्टार्टअप ने सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया? तो ये हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। इसके बारे में देखेंगे, निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल के स्वदेशी निर्मित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसे अग्निबाण नाम दिया गया है। यह किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा किया गया पहला लॉन्च नहीं। नवंबर 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा अनीस कपूर ने। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के कलाकार अनीस कपूर ने लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस पुरस्कार सूची में दूसरे स्थान पे बड़ौदा के कलाकार और शिक्षाविद गुलाम मोहम्मद शेख और तीसरे स्थान पे दिल्ली की रहने वाली अर्पिता सिंह हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 31 मई 2024 को मध्यकालीन भारत के कुछ प्रमुख महिला शासकों में से अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? अहिल्याबाई होलकर की जो है यह 299वीं जयंती मनाई गई है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को अहमदाबाद के चोडी गांव में हुआ था। 1754 में अपने पति खांडे राव होलकर को कुम्हेर की लड़ाई में मृत्यु के बाद उन्होंने मालवा की राजनीतिक सत्ता की देखभाल शुरू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के कारण विवेकानंद रॉक मेमोरियल चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के बाबथुराई समुद्र तट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। गौरतलब है कि यह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम पीढ़ी पुनर्स्थापना है। प्रत्येक वर्ष 5 जून, इसकी शुरुआत 5 जून 1972 से हुई है।
पर्यावरण दिवस की शुरुआत जो है 5 जून 1972 से की गई है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश सऊदी अरब है। इस वर्ष की थीम है भूमि प्रत्यास्था, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर केंद्रित है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030 तक के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय भारती सयानी को। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा विजय भारती सयानी को इस पद पे नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हो जाएंगे सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव सी किंग्स, ALH ध्रुव, चेतक और MH-16 आर सी हॉक्स जैसे हेलीकॉप्टर की उड़ान भरेंगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के किस दूसरे वन्यजीव अभयारण्य को चीते के पुनर्वास के लिए तैयार किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को। नेक्स्ट इसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की सीमा पर लगे पश्चिम मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में फैला हुआ है। इसके बीचों बीच चंबल नदी बहती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन भारत के अगले सेना प्रमुख के रूप में 30 जून 2024 को अपना नया पदभार संभालेंगे? इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह इस पद पर वर्तमान सेना प्रमुख मनोज पांडे का स्थान ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि सेना प्रमुख के पद पर का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका उल्लेख प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर के लिए संस्करण में किया गया था। शेक्सपियर के संस्करण में किया गया था पंडित राजीव तारानाथ का उल्लेख। प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व वर्ष 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर किसके नाम के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये ज्योतिर्मठ हो जाएगा। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ किया गया है। केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले की कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैची धाम करने की मंजूरी प्रदान की है। गौरतलब है कि ज्योतिर्मठ 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित 4 प्रमुख मठों में एक है। अन्य 3 में द्वारिका गुजरात में हो जाएगा, पुरी उड़ीसा में हो जाएगा और श्रृंगेरी कर्नाटक में है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का लड़कियों की श्रेणी अंडर 20 के खिताबी मुकाबला जीता किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख, जो कि भारत की हैं। फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2 से 13 जून 2024 तक भारत के गांधीनगर से आयोजित की गई। पुरुष वर्ग के कजाकिस्तान के काजीबेक
नोगरबेक ने खिताब जीता। गौरतलब है कि कनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली और सौम्या स्वामीनाथन के बाद दिव्या देशमुख फिडे अंडर-20 बालिका विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कुल 600 सिक्स लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है? इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। वर्तमान भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने चल रहे T20 वर्ल्ड कप 2024 के भारत और आयरलैंड मैच में 600वां सिक्स लगाकर इस सूची में क्रिस गेल के 553 सिक्सों के साथ दूसरे स्थान पे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड घोषित किया गया है। भारत में अब कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिला के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। गौरतलब है कि वर्तमान स्थिति के आधार पर भारत रामसर साइट के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे है। कुल 175 रामसर साइट के साथ ब्रिटेन प्रथम स्थान पे है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परटूटिस या काली खांसी जिससे यूरोप में जनवरी और मार्च 2024 के बीच लगभग 32,000 मामले सामने आए, यह किस बैक्टीरिया के कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया बोर्डोटेला पोर्टुसिस के कारण। बैक्टीरिया बोर्डोटेला पोर्टुसिस के कारण होने वाली काली खांसने, छींकने या निकट संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधित्व जो अपनी विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई, वह थी रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। कंबोज 1987 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई थी। 2 अगस्त 2022 को उन्होंने औपचारिक रूप से न्यूयॉर्क में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत का पद संभाला था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा मेजर राधिका सेन को। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में सेवारत मेजर राधिका सेन को वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा सम्मानित किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश में H5N2 नामक बर्ड फ्लू द्वारा होने वाली पहली मानव मृत्यु की पुष्टि की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक वायरस संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ उपप्रकार मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चुनाव जीतकर मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शिनबॉस ने। क्लाउडिया शिनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति व लैटिन अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचन होने वाली 7वीं महिला होंगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व निकारागुआ की वायलेटा चामोरो 1990, पनामा की मेरिया एलिसा मोस्कोसो 1999, चिली की मिशेल बेचेलेट 2006, अर्जेंटीना की क्रिस्टीना फर्नांडिस डी किचर्नर 2007 में, कोस्टारिका की लौरा चिचिला 2010 और ब्राजील की डिल्मा रूसेफ 2011 यह पद संभाल चुकी हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? इसका आंसर हो जाएगा इगा स्वियाटेक ने। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने फाइनल मुकाबले में इटली की जैस्मिन
जैस्मिन पाओलिनी को हराकर यह खिताब जीता। गौरतलब है कि फ्रेंच ओपन खिताब की यह उनकी लगातार तीसरी व कुल चौथी खिताब जीत है। इस जीत के साथ इनके ग्रैंड स्लैम एकल खिताब की संख्या अब 5 हो गई है। वहीं पुरुष एकल स्पर्धा में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच खिताब जीता। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा सरबजोत सिंह ने जून 2024 में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। गौरतलब है कि भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 2 पदक जीते, जिसमें दूसरा सामरा द्वारा महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीते। चीन कुल 11 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2.6%। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक की अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 से 2026 तक 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जनवरी मार्च 2024 के अनुसार वैश्विक शीर्ष 5 शहर में भारत के कितने शहर सम्मिलित किए गए? इसका आंसर हो जाएगा 2 शहर, जिसमें है मुंबई और दिल्ली। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी इस सूचकांक में मुंबई और दिल्ली शीर्ष 5 वैश्विक शहरों में सम्मिलित है, जहां औसत वार्षिक आवास कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुंबई में जहां प्राइम रेजिडेंशियल कीमतों में वर्ष 11.5%, वहीं दिल्ली में यह वृद्धि 10.5% है। हालांकि इस सूचकांक में बेंगलुरु की रैंक 16वें स्थान से गिरकर 17वीं हो गई है। इस सूचकांक में मनीला कुल 26.2% की वृद्धि के साथ प्रथम व टोक्यो 12.5% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी किए गए अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शीर्ष 5 नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जक हैं। इसका आंसर हो जाएगा चीन। पहला स्थान पे चीन, दूसरा पे भारत, तीसरा पे अमेरिका, चौथा ब्राजील और 5वां पे रूस हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जो अन्य प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन से भी अधिक प्रभावकारी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980 से 2020 के बीच इस गैस के उत्सर्जन में कुल 40% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के क्रम में शीर्ष 5 राष्ट्र क्रमशः रूस 3.3 किलोग्राम, ब्राजील 2.5 किलोग्राम, अमेरिका 1.7 किलोग्राम, चीन 1.3 किलोग्राम और भारत 0.8 किलोग्राम पे है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करने की घोषणा की है? 11 का आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया द्वारा आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी खोलने की अनुमति दी गई है। इसका नाम कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में प्रवेश से रोक लगाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा मालदीव में। मालदीव द्वारा गाजा के इजरायल के हमले के विरोध में यह प्रतिबंध लगाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 7 जून को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6ठा विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम थी फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड
और 2024 का नारा था फूड सेफ्टी इज एवर एवरीवन बिजनेस रखा गया है। 7 जून 2019 को पहला विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले आपराधिक और वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा इजराइल को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस आपराधिक वैश्विक सूची में इजरायली सेना को सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त इस सूची में हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को भी शामिल किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस आपदाग्रस्त देश को मानवीयता दिखाते हुए मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी है? इसका आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी को। पापुआ न्यू गिनी ओशिनिया में स्थित एक देश है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका संसद ने सिरिल रामाफोसा को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना है। यह उनका कौन सा कार्यकाल है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा कार्यकाल। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने पहली बार 15 फरवरी 2018 को पदभार संभाला था और 2019 में चुनावों के बाद 22 मई 2019 को चुने गए। फ्रेंड, इसी के साथ आज की क्लास का प्रतियोगिता दर्पण अस्मरणीय तथ्य का क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।